उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अब बजट का पिटारा खोल दिया और ऐसे में आगरा को तमाम बड़ी सौगात मिली है और आगरा की जनता में तमाम चीजों के लेकर बड़े खुशी का माहौल है। और ऐसे में क्योंकि बटेश्वर जो है अटल बिहारी वाजपेयी से जोड़ा जाता है, तो ऐसे में पहला सवाल सर आपसे यही है कि काफी दिग्गज तरीके से आप भाजपा का एक नेतृत्व भी करते हैं और ऐसे में जब बटेश्वर की जब बात आती है तो लोगों का दिलों से लगाव रहता है और बजट में काफी अच्छा ख्याल रखा गया है। देखिए, बटेश्वर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार आप देख रहे हैं बटेश्वर में लगातार ही विकास के कार्य नित्य रोज नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। आज के बजट में भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने फिर बटेश्वर का ध्यान रखा और बटेश्वर के लिए सरकार ने एक तरह से पिटारा खोल रखा है खजाने का। क्योंकि पर्यटन मंत्री भी नजदीक के हैं, माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी, उनका भी धन्यवाद। वो भी लगातार बटेश्वर को लेकर लगातार चिंता करते रहते हैं। और चूंकि चाहे प्रदेश की सरकार हो, देश की सरकार हो, देश की सरकार ने भी बटेश्वर के सौंदर्यीकरण के लिए और बटेश्वर में घाटों को, जहां जिस तरीके से अगर आप जाएंगे तो देखेंगे एक लंबी श्रृंखला में वहां जो 108 भगवान शिव के मंदिर थे, उन सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। वहाँ एएसआई की पूरी टीम लगी हुई है और भारत सरकार ने भी काफी पैसा बटेश्वर के लिए दिया हुआ है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज के बजट में भी जिस तरीके से बटेश्वर का ख्याल रखते हुए बटेश्वर के लिए जो धन दिया गया है, निश्चित तौर पर ही ये माननीय अटल जी को मैं तो कहूँगा, जो क्योंकि अटल जी हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री इस देश के रहे, उनके लिए ये सच्ची श्रद्धांजलि है। क्योंकि जिस तरीके के बटेश्वर में कार्य हो रहे हैं, अटल जी की जो पैतृक जन्मस्थली है, तो हमारी पार्टी का सभी का ये फर्ज बन जाता है कि वहाँ विकास के कार्य हैं और उसी कड़ी में आप लोग देख रहे हैं। तो मैं जिन लोगों ने बटेश्वर को 1-2 साल पहले देखा है, वो अगर आज जाकर देखेंगे तो वहाँ बदलाव सब दिखाई देगा। अच्छा काम हुआ है। ऐसे में अगर देखा जाए तो आगरा में बड़ी और भी सौगात दी गई, साइंस सिटी दी गई है, श्रमजीवी हॉस्टल दिया गया है, तो ऐसे में क्या लगता है कि इस तरीके से इसका स्वागत करना चाहिए? देखिए, पूरी जनता, मैं तो कह रहा हूँ पूरे आगरा के आसपास के लिए जिस तरीके से, चाहे आगरा में सिविल एन्क्लेव के लिए धन आवंटन किया गया हो, गंगा एक्सप्रेसवे को लखनऊ एक्सप्रेसवे से लिंक करने के लिए श्रमजीवी हॉस्टल भी यहाँ के लिए दिया गया है। हमारे बगल से ही मथुरा वृंदावन जो विकास प्राधिकरण है, वहाँ कॉरिडोर बनने जा रहा है बिहारी जी का, उसके लिए 150 करोड़ रुपए दिया गया है। तो पूरा का पूरा ही ख्याल हमारे ब्रिज का, हमारे आगरा का, बटेश्वर का, सबका माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। और लगातार जब से भाजपा की सरकार बनी है, हर एक चीज पर, जहां छात्राओं को स्कूटी देने का भी काम हमारी सरकार करेगी। हमारी सरकार अंत्योदय के नारे पर काम करती है। अंतिम व्यक्ति तक कैसे विकास पहुंचे, इसको कैसे इसकी संरचना साकार होगी, उसको ध्यान में रखते हुए हमारा हर बजट होता है। इस बजट को भी अगर आप देखेंगे तो अंत्योदय के हिसाब से ये बजट है, जिसमें चाहे छात्र हो, किसान हो, व्यापारी हो, चाहे डेवलपमेंट को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, रोड को लेकर हो, सबका ध्यान रखा गया है। ऐसे में देखा जाए तो इस बजट को गरीबों से ऊपर आने वाला निर्धनतम तमाम योजनाएं, ऐसे इस बजट को क्या मानते हैं? अब गरीब जो ऊपर बढ़ेगा। देखिए, ये सरकार का, हमारी का जो बजट है वो वही है। मैं कह रहा हूं पहले अंत्योदय सरकार का मतलब, चाहे समाज का अंतिम व्यक्ति का भी उदय, वही अंत्योदय होता है असली। अंत्योदय का मतलब होता है जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसका भी उदय करके लाए, उसको भी हम लोग ऊपर उठा कर लाए, सरकार उसको ऊपर लेकर आए। यही वो बजट है। और जिसमें जो गरीब छात्राएं हैं, आपने देखा है बेचारी जो पढ़ने में अच्छी हैं लेकिन वो पढ़ने नहीं जा पा रही, कुछ सुविधा नहीं है, बेचारी घर पर कोई नहीं, तो उनको स्कूटी भी, क्योंकि वो ट्यूशन कोचिंग जाए या दूसरे स्कूल में जाए, घर से काफी दूरी है, तो उसके लिए स्कूटी तक का ध्यान सरकार ने रखा है और सरकार उन छात्राओं को अब स्कूटी देगी।